नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला तत्व हाइड्रोजन है, इसलिए इसका करेक्ट इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। निम्न में से किसके अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं? हीलियम। ऑर्गन, नियॉन, उपरोक्त सभी। हीलियम, ऑर्गन, नियॉन तीनों अक्रिय गैसें हैं, ये किसी के साथ बंध नहीं बनाती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, क्रोमियम। भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। एशिय अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर लवण एवं जल बनाते हैं कहलाती हैं रेडॉक्स, उदासीनीकरण, विस्थापन। इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल व क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर लवण एवं जल बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण कहलाती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। प्रकृति में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? लोहा, सोना, पीतल, तांबा। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो धातु पाई जाती है वो सोना होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। अस्थियों में पाए जाने वाले फॉस्फोरस का यौगिक है सोडियम फॉस्फेट, अमीनो फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है जो फॉस्फेट के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। निम्न में से कौन सर्वाधिक घनत्व वाली धातु है? पारा, सोना, लिथियम, लोहा। सोने का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। वैसे Hg पारे का घनत्व भी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोने का घनत्व है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। गोबर का मुख्य अवयव है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन। जो गोबर होता है डंक, उसमें मीथेन प्रमुख पदार्थ होता है CH4, जिसका फॉर्मूला होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। प्याज व लहसुन में तीव्र गंध का कारण किस तत्व की उपस्थिति होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। नाइक्रोम किन धातुओं की मिश्र धातु है? नाइक्रोम एक मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम व तांबा। लोहा, निकल व तांबा, लोहा, जिंक व तांबा, लोहा, क्रोमियम व निकल। तो जो नाइक्रोम है वो लोहा, क्रोमियम व निकल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। बारूद में मिश्रण होता है पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक एवं चारकोल। गंधक, चारकोल व आयोडीन। गंधक व आयोडीन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बारूद जो होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक व चारकोल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो अवकरणीय है यानी जो फिर से विघटित हो सकता है? अपमार्जक, प्लास्टिक, साबुन, उपरोक्त सभी। जो साबुन जो होता है वो फिर से विघटित हो सकता है, इसलिए अवकरणीय पदार्थ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। कठोर जल में कपड़े धोने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है साबुन, अपमार्जक, कपड़े धोने का सोडा, उपरोक्त सभी। कठोर जल में साबुन और कपड़े धोने का सोडा झाग नहीं बनाते, इसलिए ये अनुपयुक्त पदार्थ है। जबकि अपमार्जक जो होता है वो कठोर जल में भी झाग बना देता है और कपड़ों की धुलाई आसानी से हो जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है लेटेक्स से, लाख से, सिनकोना से। उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राकृतिक रबड़ जो है वो रबड़ के पादप के लेटेक्स से बनता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। निम्न अक्रिय गैसों में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है ऑर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, हीलियम। ऑर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, हीलियम तीन चारों अक्रिय गैसें हैं। क्रिप्टॉन जो होती है वो वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। धातु में फॉस्फोरस मुख्य खनिज होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। जीवद्रव्य पर प्रभाव नहीं पड़ता गुरुत्वाकर्षण का, पीएच का, तापक्रम का, लवण की मात्रा का। जीवद्रव्य जो होता है उस पर पीएच, तापक्रम और लवण की मात्रा का प्रभाव पड़ता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा।
सेल्यूलोज का सबसे शुद्ध स्रोत है रुई, लकड़ी, खरगोश, जूट। जो सेल्यूलोज है उसका सबसे शुद्ध स्रोत रुई, कपास होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। क्रिएटिन्स पाए जाते हैं ऊन में, बालों में, खुर में। उपरोक्त सभी क्रिएटिन जो होते हैं वो प्रोटीन होती हैं। क्रिएटिन नाम की एक प्रोटीन होती है जो ऊन, बाल और खुर तीनों में पाई जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। चींटियों में रक्षा के लिए पाई जाने वाली वसा है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल। उपरोक्त में से कोई नहीं। चींटियों में रक्षा के लिए जो अम्ल पाया जाता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। फलों के रस एवं शहद में पाए जाने वाली शर्करा है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज। फलों के रस एवं शहद में जो शर्करा पाई जाती है वो फ्रक्टोज होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। संपूर्ण जीवन काल में बनी रहने वाली कोशिका है पेशीय कोशिका, यकृत कोशिका, तंत्रिका कोशिका। उपरोक्त सभी जो जीवन काल में संपूर्ण समय में बनी रहती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। ये कभी भी विघटित नहीं होती और रूपांतरित भी नहीं होती, इसलिए ये पूरे जीवन काल में बनी रहती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। जिस व्यक्ति के मसूड़ों से रक्त स्राव होता है उसे भोजन के साथ लेना चाहिए खट्टे फल, केराटिन, प्रोटीन, खनिज लवण। जिस व्यक्ति के मसूड़ों से रक्त का स्राव होता है कि कोई चीज़ खाने पर या दातुन करने पर तो उसे खट्टे फल लेने चाहिए भोजन में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। हृदय पर एड्रेनलिन को डालने से हृदय की गति मंदित होती है, त्वरित होती है, अधिक आवाज़ पैदा करेगी, रुक जाएगी। अगर हृदय पर एड्रेनलिन को डाला जाता है तो इसकी गति त्वरित हो जाती है। यकृत से निकलकर हृदय की ओर जाने वाली रक्त में अधिक मात्रा किसकी होती है? यूरिया, पित्त, ग्लूकोज, इरिथ्रोसाइट्स। तो यकृत से हृदय की ओर जाने वाले रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा यूरिया की होती है। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएं आकृति की होती हैं अंडाकार, द्विअवतलाकार, द्विउतलाकार, एशियाकार। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो बाइकॉनकेव होती हैं, द्विअवतलाकार। इरिथ्रोपोइसिस किसकी कमी से उत्पत्ति होती है? आयरन, ऑक्सीजन, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब आरबीसी। करेक्ट आंसर ऑक्सीजन होगा। विटामिन ई की कमी से रोग होता है स्कर्वी, नपुंसकता, अंगघात। उपरोक्त सभी। तो विटामिन ई जो होता है उसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है, व्यक्ति बंधे हो जाता है, जनन नहीं कर सकता। नहीं, मात्रा है 50 से 60%, 70 से 80%, 40 से 80%, 100%। जो मानव शरीर जो होता है उसमें जल की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। जीव द्रव्य में जल की मात्रा 70 से 80% पाई जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। निम्न में से विद्युत कुचालक है हीरा, ग्रेफाइट, फेरम, कॉपर। तो जो विद्युत यानी लाइट का जो कुचालक है वो हीरा होता है, डायमंड। हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। अगर हीरे में से विद्युत को गुजारा जाता है तो आगे नहीं जा पाती और ना ही हीरे में करंट आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हीरा होगा, नंबर 1। कार्बन युक्त पदार्थ है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। उपरोक्त सभी। तो जो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये तीनों कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन की मात्रा पाई जाती है इनमें, ये तीनों कार्बन के पदार्थ होते हैं। हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट को भारी मशीनों में शुष्क स्नैक के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे छोटी मशीनों में तेल, ग्रीस को काम में लिया जाता है, वैसे ग्रेफाइट को भारी मशीनों में जहाँ पर ताप 500-800 डिग्री सेल्सियस होता है वहाँ पर शुष्क स्नैक के रूप में काम में लिया जाता है। और फुलरीन भी कार्बन का ही अपरूप होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा, नंबर 4। डलवा लोहे की विशेषता होती है कठोरता, भंगुरता, शीघ्र गलने वाला। उपरोक्त सभी। तो जो डलवा लोहा होता है उसमें कठोरता, भंगुरता और शीघ्र गलने वाला तीनों गुण पाए जाते हैं। कठोरता मतलब कठोर होते हैं, भंगुरता का मतलब अगर इन्हें किसी हथौड़े या पत्थर से मारा जाता है तो ये टूट जाते हैं, गलाया जा सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा, नंबर 4।
इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।